हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे टैली प्राइम के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है। अगर टैली प्राइम में आप शॉर्टकट की जानते हैं, अगर उसका यूज करना अच्छे से जानते हैं, तो आपका जो स्पीड है वो दोगुना हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शॉर्टकट की इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ हम बनाए हुए हैं। ये सारे शॉर्टकट की देखिए हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसमें है, जिसका यूज हम बताएंगे टैली प्राइम में कैसे होता है। ठीक है। कुछ इसमें लगभग लगभग 20 शॉर्टकट कीज हैं, जिसका यूज हम बताएंगे। तो पहला शॉर्टकट की हमारा है इसमें कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन टैली प्राइम में इसका यूज किस लिए होता है ये चीज बताते हैं। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं हम। ये हम टैली प्राइम ओपन कर लिए हैं, जिसमें एक कंपनी बना हुआ है पहले ही, मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर के नाम से। इसी कंपनी में इस सारे शॉर्टकट की का यूज हम देखेंगे। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एन जो होता है, ये टैली प्राइम में कैलकुलेटर ऑन करने के लिए होता है। जैसे देखिए हम वाउचर पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या हम इसी पे गेटवे ऑफ टैली पे ही रह के हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं, देखते हैं कि इसमें टैली प्राइम में कैलकुलेटर ऑन होता है या नहीं। तो कंट्रोल को होल्ड करते हैं, फिर एन प्रेस करते हैं। देखिए बेस में हमारा ये कैलकुलेटर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अब इसमें हमें कोई भी काम करना हो कैलकुलेटर का, तो आप कर सकते हैं। जैसे हमें 5 ऐड करना है, तो 5 प्रेस करेंगे, फिर लगाएंगे इसमें प्लस। ठीक है, प्लस लगा दिए, फिर 5 प्रेस किए, एंटर किए। देखिए हमारा इसमें सेकंड नंबर लाइन में 10 रिजल्ट आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी करना है कैलकुलेटर में, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें ये कैलकुलेटर यहाँ से ऑफ करना है दोबारा, तो जैसे कंट्रोल एन से आप ऑन किए थे, उसी तरीके से आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं। इसमें देखिए ये कैलकुलेटर जो यहाँ पे शो हो रहा था बेस में, वो ऑफ हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप टैली प्राइम में कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं। सेकेंड नंबर हमारा ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो होता है टैली प्राइम में सेव करने के लिए होता है। कोई भी चीज आप बनाए, जैसे कंपनी बनाए या कोई लेजर्स बनाए या बाउचर ट्रांजेक्शन कराए, अगर उसे आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए से टैली प्राइम में सेव कर सकते हैं। चलिए यूज करके हम दिखा भी देते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे टैली प्राइम में आए, मान लीजिए हमें कोई लेजर बनाना है या बाउचर से कोई ट्रांजेक्शन ही कराना है। देखिए ये 5 हमारा प्रेस है, पेमेंट बाउचर लगा हुआ है। इसमें मान लीजिए हमें स्टाफ सैलरी का यहाँ पे पेमेंट कराना है। ठीक है, 12,000 रुपया अमाउंट डाल दिए, एंटर किए। और हमें कैश से कराना है अगर, तो कैश ले लिए। अब कंट्रोल प्लस ए से इसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस किए, ये हमारा सेव हो गया डाटा। इस तरीके से आप टैली प्राइम में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगला शॉर्टकट की देखते हैं। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है। कंट्रोल प्लस सी जो होता है, ये कॉपी करने के लिए होता है। टैली प्राइम में कोई चीज अगर हमें कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी से हम कर सकते हैं। चलिए इसका यूज भी हम बता देते हैं इसमें। जैसे देखिए हम यहाँ पे आए और हम चले जाते हैं क्रिएट ऑप्शन पे, या हम चलिए बाउचर पे ही रहते हैं, बाउचर पे आए। यहाँ पे हम उठा लिए ये कैपिटल का लेजर उठा लिए। ठीक है। और हम यहाँ पे 12,000 रुपया यहाँ पे डाल दिए। ठीक, एंटर किए, एंटर किए, और इसमें हम कैश ले लिए। ठीक। अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए 15,000 रुपया डाले, इतना रुपया, अब यही अमाउंट 15,000 हमें ऊपर डालना है, यहाँ पे हमें टाइप नहीं करना है। तो आप इस 15,000 वाले पे आइए और कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दिए। अब ये अमाउंट हमारा यहाँ से कॉपी हो गया। ठीक है। अब हमें जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे जाएंगे और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा यही था, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। तो चलिए इसका भी यूज करके देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस वी वाला हम कॉपी कर लिए हैं, और हम यहाँ से अब यहीं पर ये अमाउंट हमें हटाना नहीं है, केवल कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दीजिए। देखिए जो अमाउंट यहाँ पे था 15,000 रुपया, वही अमाउंट हमारा इस वाले सेल में आ गया। ठीक है। इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं डाटा को।
चलिए इसके ऊपर के पीछे जाते हैं और अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें कॉपी देख ले और पेस्ट वाला देख ले शॉर्टकट की। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस पी। अब कंट्रोल प्लस पी जो होता है ये टैली प्राइम में प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, कोई चीज अगर हमें प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल प्लस पी का यूज करके आप टैली प्राइम में प्रिंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टैली प्राइम पर। जैसे हम चले आए डे बुक पर आते हैं। डे बुक पर आए, हम कोई ट्रांजैक्शन कराए हुए हैं, मान लीजिए ये कराए हैं रवि बुक्स स्टोर के नाम से। ये एक पार्टी है जिससे हम क्या किए हैं, सामान को परचेस किए हैं। ठीक है, अगर हमें इसका बिल निकालना है, बिल प्रिंट करना है, तो आपको क्या प्रेस करना है, प्रिंट का शॉर्टकट की अभी दिखाए वहां पे कंट्रोल प्लस पी। जैसे कंट्रोल प्लस पी यहाँ पे प्रेस किए, एक ऑप्शन आया कि इनवॉइस आप प्रिंट करना चाहते हैं या प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो हमारे इसमें प्रिंटर लगा नहीं है, हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि ये हमारा इनवॉइस कैसे प्रिंट होकर के निकलेगा। तो प्रेस करते हैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे। देखिए ये बिल हमारा यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, अब इसे हमें अगर जूम करना है तो जूम का भी शॉर्टकट की होता है Alt प्लस जेड। ठीक है, क्या Alt प्लस जेड जैसे प्रेस करेंगे आप तो ये इनवॉइस आपका यहाँ पे जूम हो जाएगा। देखिए ये हमारा इनवॉइस यहाँ पे जूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके कोई भी रिपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें प्रिंट नहीं करना है, केवल दिखाना था, दिखा दी। इसके ऊपर के गड़बे आप टैली पर चलते हैं। ठीक, अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें कंट्रोल प्लस पी देख लिए, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। अब कंट्रोल प्लस एल जो होता है ये हमारा होता है ऑप्शनल वाउचर का। किसी भी वाउचर को अगर हमें ऑप्शनल बनाना है तो आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके उस वाउचर को ऑप्शनल कर सकते हैं। टैली प्राइम पे चलते हैं, इस वाउचर का इसका शॉर्टकट की का यूज करके देख लेते हैं। जैसे डे बुक पर आते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन कराए हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, हम पेमेंट में एक एंट्री कराए हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का 1450 रुपए का। ठीक है, इस वाउचर को अगर हमें ऑप्शनल बनाना है तो आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर दीजिए, ये वाउचर हमारा ऑप्शनल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ भी दिख रहा है ये ऑप्शनल लिखा हुआ है और उसके पास एल लिखा हुआ है, एल के नीचे डबल अंडरस्कोर है, मतलब ये कंट्रोल के साथ एल काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस किए, ये वाउचर देखिए स्टेटस इसका क्या दिखा रहा है, ऑप्शनल दिखा रहा है। अब ये हमारा अगर बैलेंस शीट पे जाए देखें तो ये रिपोर्ट हमारा वहां पे बैलेंस शीट में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। मीन्स ये जो 1450 रुपया है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा वहां पर। ठीक है, जब तक ये ऑप्शनल रहेगा। अगर इसका स्टेटस हमें फिर से ऑप्शनल से हटाना है तो कंट्रोल प्लस एल फिर से प्रेस कर दें तो ये रेगुलर में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस एल प्रेस किए, ऑप्शनल से यहाँ पे स्टेटस गायब हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वाउचर को कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके ऑप्शनल बना सकते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट की देखते हैं हम, कंट्रोल प्लस F3। इसका काम होता है किसी कंपनी को हमें बंद करना है, शट करना है, तो कंट्रोल प्लस F3 का यूज कर सकते हैं। अगर इसका काम बताएं तो कंट्रोल प्लस F3 से शट कंपनी होता है। जैसे देखिए हम कोई कंपनी ओपन किए यहाँ पर, मान लीजिए ये कंपनी ओपन है, इसमें मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर के नाम से। अगर हमें इस कंपनी का नहीं काम है, इस कंपनी को हमें बंद करना है, तो हम कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करके इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड से हमारा माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, हम केवल शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F3। जैसे कंट्रोल प्लस F3 प्रेस किए, अब हमें यहाँ पे जितने कंपनी हमारे ओपन है वहां पे दिख रहा है, केवल एक कंपनी ओपन है यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स इस कंपनी को आप शट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है शट कंपनी, एंटर करेंगे यहाँ पर, यह कंपनी हमारा यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि इसमें से आप कोई कंपनी और कौन सा ओपन करना चाहते हैं। अब जिस भी कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं उस कंपनी पे आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप जान पाए कि कंट्रोल प्लस F3 से किसी कंपनी को अगर हमें शट करना है, मीन्स बंद करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, ओ सॉरी, एक कंट्रोल एल यहाँ भी था और यहाँ पे गलती से लिख गया है। ठीक है, चलिए इसके जगह पे हम कोई दूसरा शॉर्टकट की बता देंगे। अगला शॉर्टकट की देखते हैं, कंट्रोल प्लस एच।
ठीक है। कंट्रोल प्लस एच जो होता है ये चेंज मोड का शॉर्टकट की होता है। अब कौन सा मोड चेंज करना है ये तो हम यूज करके देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए टेलीप्राइम पर चलते हैं और कंट्रोल प्लस एच का यूज देखते हैं। जैसे देखिए हम टेलीप्राइम पर आ गए, ठीक। हम चले आते हैं बाउचर पर। अब बाउचर पे यहाँ पे चेंज मोड आपका यहाँ पे काम करेगा। कब काम करेगा? जब आप जैसे F9 प्रेस किए हैं या F8 प्रेस किए हैं। मान लीजिए हम F9 प्रेस किए, जैसे परचेस बाउचर लगाए। अब ये हमारा खुला हुआ है आइटम इनवॉइस मोड पे हमारा ये स्क्रीन। जैसे देखिए यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर कह रहा है, डेट कह रहा है, पार्टी नेम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे परचेस लेजर डालेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कौन सा सामान आपको परचेस करना है वो डालेंगे। बट अगर हमारे इसमें जैसे कोई एग्जांपल हम कर रहे हैं उसमें स्टॉक आइटम है तब तो इस मोड पे करेंगे तब तो ठीक है। बट अगर हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं है, डायरेक्ट कह रहा है कि 1500 रुपए का आपने सामान परचेस किया, तो 1500 रुपए का सामान परचेस किया तो आपको इसमें स्टॉक आइटम है ही नहीं, तब कैसे उसका एंट्री कराएंगे? तो आपको इस बाउचर का मोड चेंज करना पड़ेगा। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एच। जैसे देखिए यहाँ भी दिख रहा है चेंज मोड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। जैसे प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, इसमें 3 मोड दिखाता है कि आपका आइटम इनवॉइस मोड पे करना है, कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे करना है, कि एज बाउचर मोड पे करना है। अगर हमारे पास डायरेक्ट दिया है कि 1500 रुपए कोई रुपया दे दिया और बता दिया कि इतने रुपए का सामान आपने परचेस किया है, तो उसका रिकॉर्ड टैली में चढ़ाने के लिए आपको एज बाउचर मोड पे स्क्रीन को खोलना होगा। देखिए एज बाउचर मोड पे ले आए और यहाँ पे हमें लेना होगा क्रेडिट में, यहाँ पे पार्टी नेम लेना हो, किस पार्टी से आप सामान परचेस किए हैं। तो मान लीजिए हम रवि बुक स्टोर से सामान परचेस किए हैं। कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं और यहाँ पे जो अमाउंट आपके एग्जाम्पल में दिया रहेगा वो अमाउंट आप डाल देंगे। मान लीजिए हम इसमें 15,000 रुपए का सामान परचेस किए हैं, एंटर किए। अब ये बिल का नाम दिखा रहा है, न्यू रेफरेंस से हमारे बिल का नाम जो देना हो यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर करेंगे, फिर एंटर किए। यहाँ पे आपको परचेस गुड का लेजर लेना होगा, परचेस गुड का लेजर ले लिए। अब इसे हम डायरेक्टली सेव कर देंगे। अब देखिए इसमें स्टॉक आइटम का हमें काम ही नहीं लगा, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया कि इस लेजर से इतने रुपए का सामान हम खरीदे हैं, ठीक है। तो आपको मोड चेंज करना पड़ा ना कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके। कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिया इस एंट्री को। अगला शॉर्टकट की हमारा दिया हुआ है स्पेस, ठीक है। स्पेस जो होता है टैली प्राइम में कोई चीज सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए टैली प्राइम पर चलते हैं और स्पेस का यूज दिखाते हैं। जैसे हम डे बुक पर चले आते हैं, हमारे पास जितने ट्रांजेक्शन इस कंपनी में किया गया है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट करना है तो उस पे आकर के आप Alt प्लस डी प्रेस करके उसे डिलीट तो कर सकते हैं। बट हमें एक साथ कई ट्रांजेक्शन डिलीट करने हैं तो आप वहां पे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो एक साथ डिलीट हो जाएगा। एक एक करके डिलीट करेंगे तो समय लगेगा। जैसे देखिए हमारे पास जितने भी परचेस के ट्रांजेक्शन है सारा हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पे आए, स्पेस कर दिए, ये सिलेक्ट हो गया। फिर नीचे आते हैं, इसे भी सिलेक्ट करना है, इस पे भी स्पेस कर दिए, सिलेक्ट हो गया। और इस पे आए, इस पे भी स्पेस किए, सिलेक्ट हो गया। अब हम Alt प्लस डी प्रेस करेंगे तो एक साथ ये देखिए डिलीट सिलेक्टेड पूछ रहा है। अगर हम यस कर देंगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन हम डिलीट यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं वो सारा ट्रांजेक्शन हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो हम एन प्रेस कर दें या नो पे क्लिक करें तो सारा हमारा ये डिलीट नहीं होगा। अगर हमें किसी भी जैसे जितने हमारे जिसमें ट्रांजेक्शन हैं सिलेक्ट हो गए हैं, अगर इसे हमें अनसिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इस पे आए, स्पेस किए, अनसिलेक्ट हो गया, इस पे गए, फिर से स्पेस किए, अनसिलेक्ट हो गया, और फिर से स्पेस किए तो ये भी अनसिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें स्पेस हो गया, कंट्रोल प्लस स्पेस जो होता है टैली प्राइम में एक साथ अगर हमें सारे ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। स्पेस जो होता है ओनली सिलेक्ट का होता है और कंट्रोल प्लस स्पेस ऑल सिलेक्ट का होता है। जैसे टैली प्राइम पर आए, इसमें जितने ट्रांजेक्शन हैं सारा हमें एक साथ सेलेक्ट करना है
तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे सारा हमारा ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल सिलेक्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस और ओनली सिलेक्ट का शॉर्टकट की केवल स्पेस। ठीक है, फिर से इसे एक साथ अनसिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस फिर से प्रेस करते हैं। देखिए जो सिलेक्शन हो गया था वो सारा यहाँ पे हट गया। ठीक है, अगला शॉर्टकट की देखते हैं। एक शॉर्टकट की दिया हुआ इसमें Alt प्लस डी। Alt प्लस डी ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, डिलीट करने का होता है। जैसे टैली प्राइम पर आए, इसमें से हमें कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट करना है तो उस पर रहते हुए आप Alt प्लस डी प्रेस कीजिए, फिर यस कर देंगे तो वो ट्रांजेक्शन हमारा वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगला शॉर्टकट की देखते हैं। Alt प्लस F3 हमारा अगला शॉर्टकट की है। Alt प्लस F3 हमें किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस F3 जो हुआ था वो सर्ट कंपनी का हुआ था और Alt प्लस F3 सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट की है। जैसे टैली प्राइम पर आए, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम, इसमें एक कंपनी खुला हुआ है मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर के नाम से। अगर हमें कोई और कंपनी सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt प्लस F3, तो जितने भी आपके पास कंपनी इसमें बने होंगे टैली प्राइम में सारा लिस्ट आ जाएगा। जैसे हम प्रेस करने जा रहे हैं Alt प्लस F3, देखिए प्रेस किए, हमारे इसमें टैली में जितने भी कंपनी बने हुए हैं यहाँ पे शो करने लगा। हमें जो भी कंपनी ओपन करना है उस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक कंपनी और ओपन हो जाएगा। देखिए अब प्रेजेंट टाइम में टैली प्राइम में दो कंपनी ओपन है। एक कंपनी है मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कॉर्नर और एक कंपनी है मेसर्स सन इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दो कंपनी एक साथ खुला हुआ है, बट काम जो हो रहा है इस कंपनी में हो रहा है मेसर्स सन इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, एक्टिव ये वाली कंपनी है। अगर हमें यूनिवर्सल वाला कंपनी एक्टिव करना है तो आप यहीं से उस पे माउस पॉइंटर को ले आइए और एक बार क्लिक कर दीजिए। अब कंपनी देखिए स्विच हो गया। अभी तक सन इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड खुला था, अब मेसर्स यूनिवर्सल वाला कंपनी एक्टिव हो गया। इस तरीके से आप एक साथ कई कंपनी ओपन कर सकते हैं टैली प्राइम में। ठीक है, अगर हमें सेट करना है किसी कंपनी को तो अभी शॉर्टकट की आपको बताए थे कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे। अब जिस भी कंपनी को बंद करना है उस कंपनी पे जाइए और एक बार एंटर कर दीजिए, वो कंपनी हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। Alt प्लस F3 हो गया। एक शॉर्टकट की है Alt प्लस 2। Alt प्लस 2 जो होता है ये किसी भी वाउचर को अगर हमें डुप्लीकेट बनाना होगा तो हम Alt प्लस 2 प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे टैली प्राइम पर आते हैं, इसमें हम डेबुक पर चले आते हैं, इसमें से इतने सारे ट्रांजैक्शन एक साथ एक बार हम इसमें कराए हुए हैं। अगर हमें स्टाफ सैलरी देखिए 2000 रुपए का हम यहाँ पे पेमेंट कराए थे 1 अप्रैल 24 को। ठीक है, अगर हमें इससे इतना ही रुपया 2000 ही रुपया पेमेंट कराना है अगले मंथ में या किसी दूसरे डेट में, हम चाहते हैं हम ना लेजर उठाएं ना पैसा डालें, केवल डेट चेंज करें और इसी का एक बार हम डुप्लीकेट बना दें, तो कितना बढ़िया रहेगा, काम कम करना पड़ेगा हमें। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, जिस भी वाउचर को डुप्लीकेट बनाना है उस पे आप Alt प्लस 2 प्रेस कर दीजिए। जैसे देखिए स्टाफ सैलरी वाला हमें ये जो ट्रांजेक्शन कराए हुए हैं इसी को डुप्लीकेट करना है, आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt प्लस 2। ठीक है, अब वही देखो लेजर आ गया, पैसा भी आ गया 2000 रुपया, कैश हमारा लेजर उठ गया। अब यहाँ पे अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट चेंज कर दीजिए, या नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस A प्रेस कीजिए। देखिए 2000 रुपये का एक ट्रांजेक्शन हमारा पेमेंट में एक और ये हो गया। ये देखिए पेमेंट में स्टाफ सैलरी की यह लेजर उठा और 2000 रुपया अमाउंट एक ट्रांजेक्शन और हो गया। देखिए 2001 ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो कितना बढ़िया हुआ। Alt प्लस 2 प्रेस करके किसी भी वाउचर को डुप्लीकेट करना हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की देखते हैं Alt प्लस P। कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने का शॉर्टकट की था, लेकिन करंट प्रिंट जिस पेज पे रहते हैं कंट्रोल P प्रेस करते हैं वही चीज आपको प्रिंट करके दे देता है कंट्रोल प्लस P करते हैं तब। बट आप Alt प्लस P प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट मेनू ही जो था इसमें टैली में वही ओपन हो जाता है। जैसे देखिए हम चलते हैं टैली प्राइम पर और यहाँ पे हैं हम Alt प्लस P प्रेस करते हैं
तो हमारा ये प्रिंट मेनू ओपन हो गया। इसमें कह रहा है कि करंट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+P शॉर्टकट की है, या कोई चीज अदर करना चाहते हैं तो आप अदर कर सकते हैं, या आप कॉन्फ़िगर ओपन करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो आप कॉन्फ़िगरेशन भी ओपन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे प्रिंटर क्या चूज करना चाहते हैं आप, इसमें क्या चीज आप यस करना चाहते हैं, क्या चीज नो करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो Alt+P जो होता है हमारा ये प्रिंट मेनू जो है इसे ओपन करने के लिए होता है। और हमें Ctrl+P करंट पे रहते हैं, जो चीज हमें जिस पेज पे है वही चीज प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं Ctrl+P करके, या जैसे प्रिंट ऑप्शन पे आए, ये करंट प्रिंट करना है, करंट पे प्रिंट पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे ईमेल वगैरह कह रहा है, ईमेल हम करना चाहते हैं तो करें, या Alt+S करके हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ईमेल वगैरह। ठीक है, डेबुक अगर आप करना चाहते हैं तो ईमेल वगैरह मांगता है। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। Alt+P हो गया। एक शॉर्टकट की है F3। F3 का काम क्या होता है, कैसे कंपनी से रिलेटेड कई ऑप्शन हमें मिलते हैं F3 से। जैसे देखिए यूज करके देख लेते हैं F3, केवल F3। टैली प्राइम पर चलते हैं और हम प्रेजेंट टाइम में हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे प्रेस करते हैं केवल F3। जैसे ही F3 प्रेस किए, इसमें कई ऑप्शन आए। प्रेजेंट टाइम में आपके इसमें कंपनी कौन सा खुला हुआ है, कितने कंपनी खुले हुए हैं वो नाम यहाँ पे दिखाता है। हमारे इसमें केवल एक कंपनी खुला हुआ है, मेसर्स यूनिवर्सल बुक्स कांड का। ठीक है, जिसका कोड है ये 10,004। अब इसमें कई ऑप्शन मिल गए। F3 प्रेस करके आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, कोई नया कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कंपनी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिला अल्टर कंपनी का। किसी कंपनी को आप क्या करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अल्टर कंपनी पे क्लिक करेंगे तो अल्टर कंपनी ओपन हो जाएगा। जैसे इसी पे एंटर करते हैं। अब इसमें कोई भी नाम चेंज करना है, आपको अपने कंपनी का नाम चेंज करना है, या एड्रेस चेंज करना है, या स्टेट गलत हो गया है चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, कोई भी चीज चेंज करना हो तो आप अल्टर कंपनी पे आकर के चेंज कर सकते हैं। हमें नहीं चेंज करना है, Ctrl+A कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट कंपनी कंपनी बनाना हुआ, अल्टर कंपनी कंपनी में कोई चेंजिंग करना हुआ, और सिलेक्ट कंपनी भी ऑप्शन इसमें आ रहा है। जैसे हम Alt+F3 प्रेस करके कर सकते थे, वैसे यहाँ से भी हम सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। हम F3 से अंदर आए हैं, F3 प्रेस किए, इसी में ये सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी पे एंटर करेंगे तो इसमें देखिए कोई भी कंपनी और ओपन करना चाहते हैं आप तो यहाँ से और कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें नहीं करना है तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर वही ऑप्शन पे आ गए। ठीक, सिलेक्ट कंपनी हुआ। अगला ऑप्शन है सेट कंपनी। किसी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, जैसे जो प्रेजेंट टाइम में हमारे इसमें ये कंपनी खुला हुआ है मेसर्स यूनिवर्सल का, इस कंपनी को अगर हम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट भी कर सकते हैं F3 से अंदर आकर के। ठीक है, हमें नहीं बंद करना है, केवल ऑप्शन जानना था कि कौन सा ऑप्शन किस लिए यूज होता है। इसमें जान के आप F3 से इतने काम कर सकते हैं। स्किप करके पीछे चलते हैं। अगला शॉर्टकट की देखते हैं क्या है। एक शॉर्टकट की है F2। F2 जो होता है टेली प्राइम में डेट चेंज करने के लिए होता है, बाउचर डेट। ठीक है, Alt+F2 का काम दूसरा होता है और केवल F2 का काम दूसरा होता है। तो चलिए इसका भी यूज देख लेते हैं। हम टेली प्राइम पर चलते हैं। जैसे देखिए हम बाउचर पर हैं, यहाँ पे हमें पेमेंट में एंट्री कोई कराना है या सेल में कोई एंट्री कराना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये फेड प्रेस करते हैं, यहाँ से ये देखिए सेल बाउचर लगा दिए। अब हमें किस डेट में सेल कराना है, किस डेट में डाटा चढ़ाना है, तो आपको डेट तो चढ़ाना होगा, इसमें चेंज करना होगा। तो डेट के लिए आपको प्रेस करना होगा F2। जैसे ही F2 प्रेस किए, यहाँ पे आ गया बाउचर डेट। आप यहाँ पे क्या डेट डालना चाहते हैं, किस डेट को आप ट्रांजेक्शन कराना चाहते हैं, वो डेट या आप यहाँ पे डाल करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। किससे, F2 की से केवल। ठीक है, हमारे इसमें एजुकेशनल मोड में ये टैली हमारा ओपन है, इसलिए हमारे इसमें डेट जो है केवल हर एक मंथ में फर्स्ट और सेकंड डेट को आप ट्रांजेक्शन करा सकते हो। ठीक है, जब लाइसेंस मोड वाली टैली हमारी होती है उसमें हर डेट को ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, बट जो एजुकेशनल मोड वाला होता है उसमें केवल हर एक मंथ में फर्स्ट डेट और सेकेंड डेट को आप ट्रांजेक्शन करा सकते हो। ठीक है, अगला शॉर्टकट की देखते हैं हम। एक शॉर्टकट की है Alt+F2।
Alt प्लस F2 जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए होता है। F2 जो होता है ये वाउचर डेट चेंज करने के लिए होता है, और Alt प्लस F2 हम अपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ही चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका जो है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक है, वो डेट चेंज करना हो तो आप Alt प्लस F2 प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे देखिए टैली प्राइम पर हैं, अगर यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आपको Alt प्लस F2 प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है चेंज पीरियड, मतलब आप अपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक डालना चाहते हैं। तो प्राइम में फर्स्ट स्टार्टिंग वाला डेट डालेंगे और 2 मतलब कब तक है वो लास्ट वाला पीरियड यहाँ पे डालेंगे। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर गलत है तो नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं, पीछे चलते हैं। अगला शॉर्टकट की देखते हैं। एक शॉर्टकट की इसमें दिया हुआ है Alt प्लस X। Alt प्लस X जो होता है किसी वाउचर को अगर हमें कैंसिल करना है, ठीक है, डिलीट नहीं करना है, कैंसिल करना है। डिलीट का शॉर्टकट की तो दूसरा होता है, Alt प्लस D होता है ये, लेकिन हमें कैंसिल करना है किसी वाउचर को, किसी वाउचर ट्रांजेक्शन को, तो हम Alt प्लस X करके कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसमें आए, टेली प्राइम पे आए और इसमें हम स्किप करके पीछे चलते हैं और डे बुक पर आते हैं। डे बुक में इतने ट्रांजेक्शन कराए हैं, अब किसी भी ट्रांजेक्शन को हमें डिलीट नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt प्लस X। जैसे देखिए Alt प्लस X प्रेस किए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं कि नहीं। करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए। मान लीजिए हमें यस करना है, इंटर की यस पे। देखिए ये हमारा पेमेंट में ट्रांजेक्शन हुआ था वो तो शो कर रहा है, बट यहाँ पे जो अमाउंट था अमाउंट गायब हो गया और यहाँ पे स्टेटस हमारा कैंसल्ड शो कर रहा है। ठीक है, किस डेट को कराया गया डेट भी शो हो रहा है। अब कैंसल और डिलीट में फर्क क्या होता है? कैंसल हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो वाउचर हमारा है उसका नंबरिंग यहाँ पे गलत ना हो। ठीक है, जैसे पेमेंट में कितने ट्रांजेक्शन कराए हैं 1 2 3 करके यहाँ पे वाउचर नंबर हमारा शो हो रहा है, बट अगर हम डिलीट कर देते तो ये 6 नंबर यहाँ से गायब हो जाता। ठीक है, इसीलिए अगर हमें चाहते हैं वाउचर नंबरिंग हमारा जैसे बना हुआ है वैसे बना रहे, उसमें गड़बड़ी ना हो, तो हम डिलीट नहीं करते हैं, उसे हम कैंसिल करा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ इस वाउचर को हमें यहाँ पे पेमेंट में ट्रांजेक्शन कराया गया था। ठीक है, अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें Alt प्लस X हो गया। F11, F11 का काम क्या होता है? अगर हम टेली प्राइम में फीचर्स, क्या फीचर्स हमारे टेली प्राइम में ऑन है क्या नहीं ऑन है, उसे हम यस और नो करना चाहते हैं, बाद में फीचर किसी फीचर को ऑन करना चाहते हैं, तो F11 प्रेस करके आप फीचर्स ओपन करके कर सकते हैं। जैसे देखिए टेली प्राइम पे आए, इसमें हम गेटवे ऑफ टेली पे प्रेजेंट टाइम में है। अगर हम यहाँ से F11 प्रेस करते हैं या आप कंपनी मेनू में जा करके इसमें ये फीचर ऑप्शन शो हो रहा है, इस फीचर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए अब इसमें हम क्या फीचर यस करना चाहते हैं क्या नो करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी फीचर ऑन करना हो आप यहाँ से कर, अगर हमें कॉस्ट सेंटर का यूज करना है, देखिए नो है, अगर हम इसमें कॉस्ट सेंटर ऑन करना चाहते हैं तो यस कर दिए, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर दिए, अब वो फीचर हमारा इसमें ऑन हो गया। ठीक, अगला शॉर्टकट की देखते हैं। F11 हो गया। कंट्रोल प्लस इंटर, इसका काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर जो होता है, इससे हम किसी भी लेजर को अल्टर मोड पे ओपन कर सकते हैं, वाउचर पे डायरेक्ट रहते हुए। ठीक है, जैसे यूज करके हम दिखाते हैं तो समझ पे आएंगे आप लोग। इसमें हम टेली प्राइम पे आए, जैसे देखिए हम आ गए वाउचर्स पर। ठीक है, इसमें हम एक लेजर उठाते हैं, जैसे सेल वाउचर लगा हुआ है, इसमें हम मिस्टर मनोज का लेजर उठाते हैं। अब मिस्टर मनोज यहाँ पे नाम गलत हो गया है, ये अंडर गलत हो गया है, हम बाहर जाकर के इसका अंडर नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं यहीं से इस लेजर को अल्टर मोड पे ओपन कर दें। ठीक है, तो जिस लेजर को आपको अल्टर मोड पे ओपन करना है उस लेजर को आप यहाँ भी शो हो और यहाँ भी सिलेक्ट रहे, तो आप कंट्रोल होल्ड किए रहिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे हम प्रेस कर दिए कंट्रोल प्लस इंटर, अब इस लेजर्स का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। मिस्टर मनोज लेजर बना हुआ है जिसका अंडर पड़ा हुआ है सन्ड्री डेटर, इसमें मेंटेन बिल वाइज बिल ऑन है। अब जो भी चीज आप इसमें एयर फेयर करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, आप वो चेंजिंग करिए, फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। ठीक है,
मतलब तो आप समझ पाए होंगे कि कंट्रोल प्लस इंटर जो होता है हम किसी भी लेजर को अल्टर मोड पे करने के लिए करते हैं। एस्केप करते हैं, हमें नहीं करना है, तरीका केवल जानना था कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, हम चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें हम इसमें आए F12। F12 जो होता है, F11 होता है फीचर्स ऑन करने के लिए, अब F12 भी होता है फीचर्स लगभग लगभग, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जिस पेज पे रहते हैं उस पेज से रिलेटेड ऑप्शन अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो आप F12 प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है, F11 से फीचर्स ऑन होता है कंपनी में, बट हमें किसी पेज से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं शो हो रहा है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन F12 प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे यूज करके दिखाएंगे तो आप लोग जान पाएंगे। इसमें है टैली प्राइम पे, मान लीजिए हम वाउचर्स पर हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं, यहाँ से रिलेटेड अगर हमें कोई फीचर्स ऑन ऑफ करना है तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसमें प्रेस करते हैं F12, देखते हैं ऑन होता है या नहीं। F12 प्रेस किए, देखिए कॉन्फ़िगरेशन, हमें कॉन्फ़िगरेशन मिला। इस सेल बाउचर लगाए थे तो सेल बाउचर से रिलेटेड ऑप्शन इसमें सारा हमारा शो हो रहा है। ठीक है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, कोई चीज नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, कास्ट सेंटर ऑन करना है तो कास्ट सेंटर ऑन कर सकते हैं। जो भी फीचर आपको यहाँ पे ऑन करना हो F12 प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे देखिए सेल बाउचर लगाए थे तो इतने ऑप्शन ये सारे दिख रहे हैं। अभी हम इसमें पेमेंट बाउचर लगा देते हैं, अब F12 प्रेस करते हैं, देखते हैं तो देखिए अब दूसरा दूसरा ऑप्शन इसमें आने लगा। अभी तक हम सेल बाउचर लगाए थे तो सेल से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन, अब हम पेमेंट बाउचर लगाए तो पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, एस्केप करते हैं, F12 हो गया। अगला शॉर्टकट की देखते हैं, इसमें क्या है, Alt प्लस H। Alt प्लस H जो होता है इसका यूज दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई लेजर बनाना हो, उसे हमें मल्टी क्रिएट करना है, मल्टी अल्टर करना है, तो आप Alt प्लस H प्रेस करके कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस H जो प्रेस करते हैं हम मोड चेंज करने के लिए करते हैं, और Alt प्लस H का यूज दिखाते हैं हम टैली प्राइम पे चलते हैं फिर दिखाते हैं। जैसे देखिए हम गढ़ आप टैली पे हैं, हम चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे गए, मान लीजिए हमें लेजर्स जितने बने हुए हैं सारा लेजर एक साथ हमें देखना है, मल्टी अल्टर करना है, किसी का अंडर गलत हो गया तो अंडर सही करना है, तो लेजर पे आए, कहाँ से आए, गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर लेजर, फिर यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना है Alt प्लस H। Alt प्लस H प्रेस के देखिए यहाँ पे मल्टी मास्टर होता है शॉर्टकट की, इसका काम, इसका नाम अगर हम जानना चाहें तो Alt प्लस H का नाम क्या होता है शॉर्टकट की, किसका होता है, तो मल्टी मास्टर्स का होता है। मल्टी मास्टर्स मीन्स मास्टर में लेजर्स आ जाते हैं, ग्रुप आ जाते हैं, कास्ट सेंटर, कास्ट जैसे कास्ट सेंटर में कास्ट कैटेगरी वगैरह आ जाता है, कास्ट सेंटर आ जाता है बनाना हो तो मल्टी मास्टर्स आ गया। मल्टी लेजर नहीं दिया, मल्टी मास्टर दिया, मास्टर में कई चीज ऑप्शन आते हैं। ठीक है, Alt प्लस H प्रेस करते हैं। अब इसमें जैसे हम लेजर पे आए थे तो लेजर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं आप लेजर्स, मतलब एक साथ कई सारे लेजर्स बनाना चाहते हैं, या मल्टी अल्टर करना चाहते हैं, मीन्स जितने लेजर्स बने हुए हैं वो सारे लेजर्स भी ओपन हो जाएं। ठीक है, तो एंटर कर दिए। ऑल आइटम लेंगे तो हमारे पास जितने लेजर्स बने हुए हैं सारा शो हो लगेगा यहाँ पे। ऑल आइटम पे एंटर किए, जैसे देखिए यहाँ पे सारा ओपन हो गया, हमारे पास जितने भी लेजर्स बने थे सारा लेजर्स यहाँ पे शो हो रहा है, सारे लेजर्स का यहाँ पे अंडर शो हो रहा है, और ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता तो ओपनिंग बैलेंस भी शो होता। अब आप किसी भी लेजर्स का अंडर या आप यहाँ पे अगर सही करना चाहते हैं तो आप सही कर सकते हैं, बट हमारे इसमें सारे अंडर सही हैं, हमें कोई नहीं चेंजिंग करना है, बस हमें आपको दिखाना था कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, एस्केप करते हैं, फिर से Alt प्लस H प्रेस करते हैं, इसमें मल्टी क्रिएट वाला ऑप्शन देखते हैं, मल्टी क्रिएट पे एंटर करेंगे और आप ऑल आइटम लेंगे तो आप एक साथ कई लेजर्स यहाँ पे बना सकते हैं। लेजर्स का नाम डालेंगे, अंडर डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो डालेंगे, अगर हमारे एग्जाम्पल में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हम नहीं डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, और आप लेजर्स में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, मतलब मल्टी अल्टर करना चाहते हो तो मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं। Alt प्लस H का यूज होता है ये सब। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अगला शॉर्टकट की देखते हैं, इसमें
एक शॉर्टकट की है Alt प्लस F1। Alt प्लस F1 का काम क्या होता है, चलिए हम गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहाँ पे टैली प्राइम पे आए। Alt प्लस F1 हम यूज करके देखते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं Alt प्लस F1। इससे क्या काम आया, यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। डू यू वांट टू शट द कंपनी। देखिए Alt प्लस F1 भी कंपनी का शट कंपनी का शॉर्टकट की होता है। यस करेंगे तो हमारे कंपनी शट हो जाएगा। जैसे हमारा ये टैली ERP 9 में Alt प्लस F1 का शॉर्टकट की था, यहाँ पे शट कंपनी का। बट हमारे टैली प्राइम में अब ये हमारी टैली ERP 9 नहीं है, ये टैली प्राइम है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है। जैसे देखिए Alt प्लस F1 प्रेस किए तो यहाँ पे कह रहा है यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। मतलब कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करके आप इस कंपनी को आप बंद कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा भी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। टैली ERP 9 में Alt प्लस F1 था शॉर्टकट की। जैसे बाउचर पे आए, यहाँ पे Alt प्लस F1 कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शट कंपनी का ही शॉर्टकट की होता है वो। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। इसमें Alt प्लस C, इसका काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। जैसे हम कोई लेजर्स बनाना चाहते हैं, चलिए यूज करके दिखाते हैं। तो क्रिएट लेजर शॉर्टकट की होता है Alt प्लस C क्रिएट लेजर। जैसे हम टैली प्राइम पे हैं, हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगा रहे हैं, ऐसे में हमें कोई नया लेजर्स जरूरत है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे DR है, इसमें से सारे लेजर्स का लिस्ट आ रहा है। किसी लेजर का यूज करना तो यहाँ से कर तो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे कोई नया लेजर काम है तो हम यहाँ से ऊपर ऐसे अप एरो की प्रेस करके जाएंगे तो समय लगेगा। हम चाहते हैं यहाँ पे हैं और कोई शॉर्टकट की मिल जाए, वो प्रेस कर दें तो एक क्लिक में वो हमारा लेजर्स यहाँ पे बन जाए। तो आप चलिए प्रेस कर दीजिए Alt प्लस C, तो डायरेक्टली हमारा लेजर क्रिएशन मोड पे ये हमारा विंडो खुल गया। अब यहाँ पे जो भी लेजर नाम डालना चाहते हैं वो नाम डालिए और अंडर डालिए यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे डालना चाहते हैं इंश्योरेंस गुड्स के नाम से कोई लेजर बनाना चाहते हैं, ठीक है, नाम डाल दिए और अंडर डाल दिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डाल दिए डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कंट्रोल प्लस A प्रेस किए, देखिए वो लेजर्स जो हम बनाए थे डायरेक्टली यहाँ पे वो लेजर सेलेक्ट हो गया, फिर अमाउंट वाले एरिया में ये चला गया। मान लीजिए हमें 1000 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना है इसका इंश्योरेंस गुड्स का, और हमें कास्ट सेंटर का यूज नहीं करना है। इस लेजर में कास्ट सेंटर ऑन हो गया है। अब इसी लेजर को अल्टर मोड पे ओपन करने के लिए भी हम शॉर्टकट की आपको बताए थे। जैसे इस लेजर में कोई गलती हो गया है, उस लेजर को हमें सुधारना है, तो आप कंट्रोल प्लस इंटर कीजिए तो अल्ट्रेशन मोड पे खुल गया ये हमारा लेजर। और इसमें जो भी चेंजिंग करना है, हमारे इसमें कास्ट सेंटर ऑन हो गया है और हमारे इसमें कास्ट सेंटर इस देखो विंडो पे शो नहीं हो रहा है। कास्ट सेंटर ऑन है इस लेजर में, बट वो ऑप्शन यस और नो करना है हमें, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इस पेज से रिलेटेड हमें ऑप्शन ऑन करने होंगे। इस पेज से रिलेटेड ऑप्शन का शॉर्टकट की हम बताए थे अभी, F12 प्रेस करना होगा। फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे तो इसमें कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन ये शो हो रहा है कि आप अप्लाई कास्ट सेंटर फॉर लेजर्स, मीन्स इस लेजर में कास्ट सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दिए, फिर कंट्रोल प्लस A करते हैं। देखिए हमारे इसमें अब कास्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा कि आप इस लेजर में कास्ट सेंटर ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, तो इसे नो कर देते हैं, कंट्रोल प्लस A कर दिए। अब एंटर करेंगे तो डायरेक्टली पूछेगा क्रेडिट आप कैश से करना चाहते हैं कि बैंक से। तो मान लीजिए हम कैश से पेमेंट करना चाहते हैं, कैश ले लिए, कंट्रोल प्लस A प्रेस कर दिए, सेव हो गया। आप कई ऑप्शन जान पाए इससे, ठीक है, Alt प्लस C से। Alt प्लस C से हम लेजर बनाना जान पाए, और हम F12 से प्रेस करके कोई फीचर्स ऑन करना चाहते हैं तो फीचर्स भी हम ऑन करके दिखाए, ठीक है। तो इतने शॉर्टकट की आपके लगभग 20 शॉर्टकट की इसमें से टैली प्राइम के जो काफी शॉर्टकट की ऐसे मिले होंगे आपको जो आपको पता नहीं रहा होगा, ठीक है। काफी चीज सीखे होंगे इस वीडियो से। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे।